एक जोरदार धमाका और चारों तरफ अफरा तफरी। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि धमाका कितना जोरदार था। जो लोग इसकी चपेट में आए उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जो दूर खड़े थे वो घायल हो गए। गाड़ियां चकनाचूर हो गईं और मंजर खौफनाक। एक हुंडई i20 कार 10 नवंबर को 3:19 पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में जाती हुई दिखती है। फिर 3 घंटे से भी ज्यादा समय उस पार्किंग में बिताने के बाद बाहर निकली और 6:52 पर लाल किले के ठीक सामने ट्रैफिक सिग्नल की भीड़ में फट जाती है। शाम थी, लोग सैर सपाटा कर रहे थे, सड़क पर भीड़ थी। धमाका इतना तेज था कि 2 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई दी। कुछ वक्त बाद खबर आई कि इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लोगों के कान बंद पड़ गए। मेट्रो स्टेशन के शीशे चटक गए। आसपास खड़ी गाड़ियों की खिड़कियां टूट गईं। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें भागी भागी आईं। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, कौन था इस कार में और इस धमाके के पीछे असल वजह क्या थी। इंडिया टुडे ने इस गाड़ी को लेकर एक रिपोर्ट में लिखा कि कार के मलबे से नंबर प्लेट बरामद हुई और वहीं से धागा फरीदाबाद तक जा पहुंचा। ये गाड़ी पहले मोहम्मद सलमान नाम के एक शख्स के नाम पर दर्ज थी, फिर कई हाथों से गुजरी। किसी नदीम ने खरीदी, फिर एक इस्तेमाल की हुई कार बेचने वाले शोरूम तक पहुंची। नाम था रॉयल कार जोन। वहां से गाड़ी एक आमिर ने ली, फिर किसी तारिक ने, और आखिर में पहुंची मोहम्मद उमर के पास। उमर फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था। सीसीटीवी से यह साफ हो गया कि वो डॉक्टर उमर ही था। 3:19 पर गाड़ी पार्किंग में घुसी, सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे तक वहीं खड़ी रही। शाम 6:48 पर बाहर निकली और बस 4 मिनट बाद 6:52 पर लाल किले के पास एक धमाका हुआ। फुटेज में कार चलाने वाला एक शख्स साफ दिखाई दे रहा है। शुरुआती विश्लेषण में यही पता चला कि वो डॉक्टर उमर था, उसी मॉड्यूल का सदस्य जिसका नाम फरीदाबाद में कुछ दिन पहले हुए आईईडी बरामदगी में आया था। फरीदाबाद की कहानी भी सुन लीजिए। वहाँ पुलिस और जम्मू कश्मीर की टीमों ने मिलकर एक जगह पर छापा मारा। जगह थी अल फलाह मेडिकल कॉलेज के पास ही, जहाँ से 2900 किलो आईईडी बनाने का सामान भी मिला। हथियार, राइफलें, टाइमर, सूटकेस, अमोनियम नाइट्रेट, सब कुछ एक डॉक्टर के घर से। नाम था डॉक्टर मुमज्जिल शकील, वही डॉक्टर जिससे पूछताछ के बाद पुलिस को तारिक और उमर तक लिंक मिले। पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की। बताया गया ये फरीदाबाद मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से प्रेरित था। पुलिस के मुताबिक जब उसके 2 साथी तारिक और आमिर गिरफ्तार हुए तब वो घबरा गया। शायद उसे लगा कि अब उसका नंबर भी आने वाला है, और फिर उसने गाड़ी में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, एएनएफओ जैसा विस्फोटक सामग्री भरी। इसे भी एक तरह का सुसाइड अटैक माना जा रहा है। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के घर पर छापा मारा। उसकी मां शहीमा बानो और 2 भाई आशिक और जहूर को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जारी है। घर वाले सदमे में हैं। उसकी भाभी ने बताया वो किताबी कीड़ा था, हमेशा पढ़ाई में डूबा रहता था। 2 महीने पहले ही घर आया था। बोला था कि एग्ज़ाम है, लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। उन्होंने रोते हुए कहा वो हमारा सहारा था, गरीबी से निकालने वाला। अब उसका नाम आतंकवाद में सुन रहे हैं। वहीं दिल्ली में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। पुलिस ने यूएपीए की धाराएं लगाई हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। हत्या और हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज किया गया है। अब तक 13 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। कार के रूट को ट्रेस किया जा रहा है। पता चला है कि वो बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई। पुलिस ये भी देख रही है कि रास्ते में किसी टोल या कैमरे में कोई शक्ल और तो नहीं दिखी। जांच एजेंसियां अभी इस बात की पुष्टि में जुटी हैं कि धमाका करने वाला खुद उमर था या किसी और से कार में विस्फोटक रखवाया। फॉरेंसिक टीम डीएनए सैंपल्स पर काम कर रही है, क्योंकि धमाके में जो शव मिले उनमें एक अतिरिक्त शरीर का हिस्सा भी बरामद हुआ। उसकी पहचान मुश्किल हो गई है। अब डीएनए टेस्ट के बाद ही ये तय होगा कि कार में बैठा व्यक्ति कौन था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट आया। वो भूटान में थे, राजा जिंगमे सैये वांगचुक के 70वें जन्मदिन के समारोह में थे। वहीं से मंच पर बोले। पहले उन्होंने हिंदी में कहा, फिर अचानक अंग्रेजी में कहा, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था।
जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इससे पहले अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद भी प्रधानमंत्री ने ये बात अंग्रेजी में कही थी और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस बार भी उनके शब्दों में सख्ती थी। दिल्ली की एजेंसियों को साफ आदेश, कोई बख्शा नहीं जाएगा। लाल किले वाला इलाका इस वक्त पुलिस, सेना और जांच एजेंसियों से घिरा है। गाड़ियों की आवाजाही बंद है और स्थानीय लोगों को हर संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट देने को कहा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें भी फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक एक्टिव हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से भी पूछताछ चल रही है, क्योंकि अब तक जितने भी संदिग्ध आए उनमें से 4 डॉक्टर शामिल हैं। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा हो रही है। क्या सफ़ेद कोट के पीछे छुपे चेहरे अब देश की नई चिंता हैं? जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस केस से जुड़े एक शख्स को हिरासत में लिया है। नाम है डॉक्टर सज्जाद अहमद माला। सूत्रों के मुताबिक सज्जाद वही है जो मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर का दोस्त और करीबी सहयोगी रहा। दोनों फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक दूसरे को जानते थे और संपर्क में बने रहे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सज्जाद को सोमवार देर रात पुलवामा से हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सज्जाद और उमर के बीच पिछले हफ्ते कई बार कॉल डिटेल्स मिली है। जांच एजेंसियों को शक है कि ब्लास्ट की तैयारी के दौरान सज्जाद किसी न किसी रूप से मददगार था, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट में या विस्फोटक के मटेरियल के इंतजाम में। अब तक जो जांच हुई है उसमें ये साफ है कि ये पूरा नेटवर्क फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा था। वहीं से डॉक्टर मुमज्जिल शकील की गिरफ्तारी हुई, जिसके घर से 2900 किलो IED बनाने का सामान मिला था। उसी के बाद डॉक्टर उमर का नाम सामने आया और फिर ये पूरा केस आतंक के वाइट कॉलर नेटवर्क की तरफ इशारा करने लगा, यानी पढ़े लिखे पेशेवर चेहरे जो समाज में भरोसे का प्रतीक माने जाते हैं। डॉक्टर सज्जाद माला के पकड़े जाने के बाद अब जांच एजेंसियां इस कड़ी को और गहराई से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि कई और लोगों से पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि उमर के संपर्क में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि कुछ अन्य तकनीकी प्रोफेशनल्स भी थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि फिलहाल सज्जाद को औपचारिक रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उससे लंबी पूछताछ हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के इंतजार में दिल्ली पुलिस की टीमें अभी तक विस्फोट के सटीक फॉर्मूले की पुष्टि नहीं कर पाई हैं, लेकिन शुरुआती विश्लेषण में अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल पक्का माना जा रहा है। वहीं विस्फोटक जो पहले फरीदाबाद से बरामद हुआ था। अब पुलिस को शक है कि सज्जाद उस मटेरियल की सप्लाई चेन से जुड़ा हो सकता है। एक अधिकारी ने बताया डॉक्टर सज्जाद के खिलाफ जो सबूत मिले हैं वो डिजिटल नेचर के हैं, कॉल रिकॉर्ड, चैट लॉग और फंड ट्रांसफर डिटेल्स। जम्मू कश्मीर के नादिगाम, पुलवामा और शोपियां जिलों में अब लगातार छापेमारी हो रही है। लाल किले ब्लास्ट केस में अब तक 4 डॉक्टर के नाम सामने आ चुके हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुमज्जिल शकील, डॉक्टर आदिल रदर और अब डॉक्टर सज्जाद माला। दिल्ली पुलिस अब इस नेटवर्क की पूरी मैपिंग कर रही है, कौन किससे कब जुड़ा, कहां पैसा गया और विस्फोटक कहां से आया। गृह मंत्रालय ने साफ निर्देश दिया है कि जांच सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि फरीदाबाद से लेकर श्रीनगर तक हर लिंक खंगाला जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए जस्ट के साथ। शुक्रिया।